बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं GNN और प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैनुल हसन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो डेडलॉक है वो अब तक बरकरार है, लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात कल हुई, या यूं कहा जाए कि भारतीय मीडिया की जानिब से जिस तरह इस इशू को उछाला जा रहा है और पाकिस्तान को अंडरमाइन करने की या पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर स्पेशली बात करेंगे। भारतीय सहाफ़ी अर्नाब गोस्वामी और पाकिस्तानी सहाफ़ी हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब के दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो भी आपको सुनाएंगे। और भारतीय सहाफ़ी की जानिब से बरमला ये कहा गया है कि अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर फंडिंग करना बंद कर दें तो पाकिस्तान क्रिकेट ही नहीं खेल सकता। इसके ऊपर बात करेंगे। इस पॉइंट के साथ साथ पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के ऊपर हम बात करेंगे। 3 ODIs हैं और 3 ही T20 मैचेस खेलने हैं पाकिस्तान की जानिब से, और जिम्बाब्वे के टूर पर पाकिस्तानी टीम रवाना हो चुकी है। इसके ऊपर बात करेंगे। कल हमने इस टॉपिक पर बात की, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से कंटिन्यू नहीं कर सके। इसके अलावा जो तीसरी बात आज हम करेंगे वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैचेस के हवाले से करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट मैच है उसके मुतालिक मैं आपको बताता चलूं कि भारतीय टीम की जानिब से एक इनिंग्स मुकम्मल कर ली गई है, सिर्फ 150 रन बनाए गए उनकी जानिब से, जबकि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार हमें नज़र आ रही है, क्योंकि 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के भी पवेलियन वापस लौट चुके हैं और सिर्फ 67 रन ही ऑस्ट्रेलियन टीम बना सकी है। पर्थ की विकेट का कमाल है, या बॉलिंग बहुत अच्छी रही, या बैटिंग ने स्ट्रगल किया, ये सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने पैनल से ये गुजारिश करूंगा कि वो गुफ्तगू सुनाएं जो कि भारतीय सहाफ़ी की जानिब से की गई, और उसके बाद मैं अपने मेहमानों का भी तारुफ करवाऊंगा और आगे कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, क्लिप आपने देखा और जिस तरह से यूं कहा जाए कि बदतमीज़ी की गई तो गलत नहीं होगा। पैनल की जानिब में जाऊंगा। सबसे पहले आपको बताऊं कि आज हाफिज़ इमरान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और जिनके क्लिप के मुतालिक हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे। साथ ही साथ फॉर्मर क्रिकेटर और कप्तान सलमान बट साहब एज़ यूजुअल हमारे साथ मौजूद हैं, और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अहमद सईद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हाफिज़ इमरान साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। किस तरह से देखते हैं कल जो सारी की सारी गुफ्तगू हुई? इसको घमंड कहा जाए, इसको जोम कहा जाए, या किसी न किसी हद तक इसमें कुछ सच्चाई मौजूद है? देख, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपने जिन साहब का एक क्लिप चलाया है, वो तो इस मामले में इतनी अहमियत नहीं रखते हैं कि उनके ऊपर बात की जाए। बुनियादी तौर पर ये मसला 2 हुकूमतों का है और भारतीय हुकूमत का मसला है। भारतीय हुकूमत का मसला ये है कि वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहती, इसलिए। और ये वाज़ेह हो गया ना कि क्रिकेट को आलूदा किया जा रहा है, खेल को आलूदा किया जा रहा है, खेल को सियासत ज़दा किया जा रहा है, खेल को अपने ज़ाती जो सियासी मफादात हैं उसके लिए भारतीय हुकूमत इस्तेमाल कर रही है। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये मैंने अपने कानों से सुना है, अपने टेलीविजन शोज़ के ऊपर, समा के ऊपर। एक भारतीय सहाफ़ी थे, उन्होंने कहा जी कि ये परसेप्शन है। तो ये तो भारतीय हुकूमत की पॉलिसी है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं। और वो अपनी उस पॉलिसी के तहत वो जो आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट है, जो कि 2025 में पाकिस्तान को उसकी मेज़बानी खुद आईसीसी ने दी थी, अब उससे वो राह फरार इख्तियार कर रही है। तो उसमें भारतीय हुकूमत सबसे बड़ी जिम्मेदार है। नरेंद्र मोदी की वो ताज्जुब और तंग नजरी पर मबनी पॉलिसियां उसकी वजह से आज क्रिकेट की दुनिया को इस बड़े मसले का सामना है कि ऐसा हुआ नहीं है कभी कि आईसीसी अपने शेड्यूल का चैंपियंस ट्रॉफी के या अपने किसी भी इवेंट का, क्रिकेट वर्ल्ड कप का 20 ओवर के या फिर 50 ओवर के, उसका ऐलान ना कर पाए शेड्यूल का। ये किस वजह से हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि पाकिस्तान को दीवार से लगाने की साजिश है। और क्यों नहीं खेलना चाहते हैं पाकिस्तान आकर? उसकी वजह है, उसकी बड़ी मजबूत वजह है। उसकी वजह यह है कि झूठ पाकिस्तान के बारे में गुज़िश्ता 15-20 बरस से फैलाया गया, वो बेनकाब हो जाएगा कि पाकिस्तान अमन पसंद लोगों का मुल्क है, पाकिस्तान मेहमान नवाज लोगों का मुल्क है, पाकिस्तान खेल से मोहब्बत करने वालों लोगों का मुल्क है। पाकिस्तान में दुनिया की तमाम टीमें आकर खेल रही हैं। तो वो जो नैरेटिव इंडियन गवर्नमेंट का है, बिलखुसूस नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का, और ये तंग नजर जो वहां पर उनके हुक्मरान है उनका, इन्होंने तो अपने मुल्क में उन लोगों को नहीं बख्शा, उनको छोड़ा नहीं है जो इनके ख्यालात से इत्तफाक नहीं करते हैं। तो ये पाकिस्तान के बारे में कैसे कर सकते हैं? अच्छा हाफिज साहब, इसमें किसी का कोई लेना देना, इसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी इसके जिम्मेदार हैं। नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम पाकिस्तान में क्रिकेट को ना इस चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट
भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं, जो कि अपनी तासुब से, मुतासब पॉलिसियों से, पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसियों से, अमन मुखालिफ पॉलिसियों से, क्योंकि अगर पाकिस्तान में ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, होती है, तो फिर दुनिया भर को पाकिस्तान से अमन का पैगाम जाएगा। और ये नरेंद्र मोदी को, उनके अमित शाह को और उनके तमाम के तमाम वो लोग जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, ये बात उनको हजम नहीं हो सकती कि पाकिस्तान का पैगाम दुनिया में अमन का जाए। खेल दुनिया को जोड़ते हैं, खेलों का पैगाम ही दुनिया को जोड़ना है। लेकिन ये कौन सा वजीर आजम है किसी एक मुल्क का जो दुनिया को खेल के नाम पर तकसीम करना चाह रहा है? और ये पाकिस्तान और भारत में फर्क यही है कि पाकिस्तान ने खेल को खेल रखा, सियासत को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया। अहमद, आप कुछ सवाल अच्छा हाफिज साहब, सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूं जिस तरह से आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे जज्बात की तर्जुमानी की है। यकीनन क्रिकेट के तमाम फैंस जो हैं वो इस वक्त सरशारी कैफियत में हैं आपकी उस पूरी गुफ्तगू को सुनने के बाद। मैं जानना असल में ये चाह रहा हूँ कि आप जो ये बात कर रहे हैं कि इंडिया का जो ये बयानिया है कि पाकिस्तान जो है वो पुरअमन मुल्क नहीं है, तो देखें आप भी स्पोर्ट्स कवर करते हैं इतने अरसे से, आप बल्कि आपको फॉलो करके बहुत सारे लोगों ने जो है वो इस फील्ड के अंदर कदम रखा है। तो दुनिया भर से टीमें आके जो है वो पाकिस्तान में खेल गई हैं, तमाम टीमें आई हैं, क्रिकेट की टीमें आई हैं, कबड्डी की टीमें आई हैं, टेनिस की टीमें आई हैं, हर तरह की स्पोर्ट्स की टीमें जो है वो पाकिस्तान में आकर खेल गई हैं। तो आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या तकलीफ है बीसीसीआई को कि वो पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेलने से कतरा रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका जी। अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया है कि हम अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के 24-25 करोड़ लोगों के लिए वो बात कर सके जो कि हकीकत है पाकिस्तान के बारे में। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, देखें अभी तक तो उन्होंने तहरीरी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सवालात का आईसीसी को जवाब नहीं दिया। अगर दिया है तो आईसीसी ने पाकिस्तान को नहीं पहुँचाया। सवाल ये है कि अगर वो कोई भी शख्स पाकिस्तान में, वो सिर्फ हमारा हमसाया मुल्क भारत नहीं, दुनिया का कोई भी मुल्क अगर पाकिस्तान में कोई भी खेल ना खेलने के हवाले से कोई बात करता है तो उसके पास कोई उसकी दलील और मंतक होनी चाहिए। यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस मुल्क के 4 मुख्तलिफ शहरों में हुए। अभी भी इस वक्त श्रीलंका की ए टीम पाकिस्तान में मौजूद थी। इससे पहले इंग्लैंड की टीम 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेल कर गई। उससे पहले बांग्लादेश की टीम 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेल कर गई। सीजन पाकिस्तान का ऑन है क्रिकेट का। इससे पहले अगर आप देखते हैं तो न्यूजीलैंड को देख, बिल्कुल वो ट्रॉफी और उसके देखें ये मैं इसको जोड़ दूंगा साथ, उसके साथ साथ आप देखते हैं तो पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, कोई भी ऐसी टीम नहीं है कि जो ना खेल के गई हो। ये हैं मेंस टीमें। देखें मेंस टीमों के साथ साथ, नेशनल मेंस टीमों के साथ साथ पाकिस्तान में तो विमेंस टीमें भी खेल कर जा रही हैं, अंडर 19 टीमें खेल कर जा रही हैं मुल्कों की। तो अगर कोई ये कहता है कि हालात ठीक नहीं है, तो हालात ठीक हैं, असल में दिमाग ठीक नहीं है। हालात तो पाकिस्तान के ठीक हैं, आंख एक बंद है। अगर आप वो आंख नहीं खोलेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि जिस आंख से आपको हकीकत नजर आनी है उसके तो ऊपर आपने आंख बंद की हुई है, पट्टी पहनी हुई है, उसके ऊपर काली ऐनक पहनी हुई है नरेंद्र मोदी की, तो आपको कैसे नजर आएगा कि दुनिया यहाँ पर खेल कर जा रही है? इसलिए बुनियादी तौर पर वजह यह है कि कोई ऐसा मसला उस हवाले से नहीं है जो वो ये कहते हैं। चूंकि वो कहते हैं ना, हम क्यों मान लेना, हकीकत है ही नहीं ना। हमारे नाम मानने को भी छोड़ दे एक तरफ, हम तो कहेंगे कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है, अल्लाह की रहमत से ठीक है, लेकिन हकीकत क्या है? क्या इंग्लैंड खेल कर नहीं गया? क्या वेस्ट इंडीज खेल कर नहीं गया? क्या उनकी मेंस वुमेन्स टीमें खेल कर नहीं गई हैं? क्या दुनिया का कोई मुल्क ऐसा जो क्रिकेट बिल्कुल हाफिज साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बिल्कुल जो पाकिस्तान में भारत से उनकी डेविस कप टीम यहाँ पर खेल कर नहीं गई। भारतीय शहरियों के मुकद्दस मुकामात पाकिस्तान में मौजूद हैं। क्या सैकड़ों की तादाद में हर साल लोग पाकिस्तान सफर नहीं करते हैं अपने मुकद्दस मुकामात का दौरा करने के लिए, वहां पर हाजिरी के लिए? तो वो कैसे आ जाते हैं फिर? वो क्यों आ जाते हैं? तो ये एक दोगली पॉलिसी है, ये झूठा बयानिया है जो नरेंद्र मोदी ने, उनके साथियों ने बनाया हुआ पाकिस्तान के बारे में। और अगर वो वजह क्या है, क्यों नहीं आते? अगर वो आ जाएंगे तो झूठ बेनकाब हो जाएगा अहमद साहब, वो झूठ लोगों को आश्कार हो जाएगा। हाफिज साहब, जिस वक्त ये खबर आई थी ना कि ब्लाइंड क्रिकेट टीम नहीं आ रही इंडिया की खेलने, जिस वक्त ये खबर आई थी कि इंडिया की ब्लाइंड क्रिकेट टीम नहीं खेलने आई, उसके 10 मिनट के बाद, एग्जैक्ट 10 मिनट के बाद ये खबर आई थी कि पंजाबी का एक लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है जिसमें हमारे सिख भाई यहाँ पर आए हुए हैं, इस वक्त मौजूद है लाहौर में। तो वही जो आप बात करें, न जाने कौन सी ऐसी ऐनक है जो बीसीसीआई से पहनी हुई है, उनको नजर नहीं आ रहा। नहीं, ऐसी ऐनक ऐसी नहीं है जो नजर नहीं आ रही। ऐनक का पता है, वो नरेंद्र मोदी की ऐनक है, वो तासुब की ऐनक है, वो खेल दुश्मनी की ऐनक है, हिंदुत्व की ऐनक है। वो बिल्कुल इस ऐनक को उतारना होगा। हाफिज साहब आप आपकी तरफ दोबारा आएंगे, भट्ट साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। सलमान भट्ट साहब, आपको भी वेलकम करेंगे।
आप क्या समझते हैं, कल की गुफ्तगू आपने भी जाहिर है सुनी है, पाकिस्तान को जिस तरह छोटा दिखाने की कोशिश की गई, क्या वाकई पाकिस्तान का कद आप समझते हैं कि इतना छोटा है कि जब भारत चाहेगा पाकिस्तान को उठा के बाहर कर दिया जाएगा? देखिए, मैंने तो नहीं सुनी और मैं जरूरी भी नहीं समझता ऐसी चीजों को सुनना, या मैं उनकी कह लीजिए कि टू गो आउट एंड वॉच के वो लोग क्या कह रहे हैं। दे हैव एन एंगल एंड वी ऑल नो इट। हमें कोई उसको अहमियत देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि सच वाली साइड क्या है। वो तो अपना एक तासुर कायम करने की कोशिश करते हैं, सो इररिलेवेंट है, जो मर्जी करते रहें। हमारा काम है अपनी चीजों को बेहतर करना और अपनी रिप्रेजेंटेशन को ठीक करना। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हर टीम दुनिया की आ रही है। जैसे हाफिज साहब ने कहा कि यहाँ पर विजिटर्स भी आ रहे हैं, रिलीजियस जो है अपनी एक्टिविटीज को परसू करने के लिए बहुत ज्यादा सिख कम्युनिटी पूरी दुनिया से पाकिस्तान आती है। तो ये सारी दुनिया के सामने है ये चीजें, ये कोई ढकी छुपी चीजें नहीं है। अगर आपके 50, 60, 100 बंदे मिलके गलत बात को बार बार कहना शुरू हो जाए तो ठीक है, वो एक इंप्रेशन जरूर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो झूठ को सच नहीं बना सकते। सो आई थिंक ये इस चीज के बारे में वरी नहीं करना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप। उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है और उन्होंने उसमें जान डालने के लिए इसी किस्म की बातों का सहारा लेना है, इसके अलावा और क्या हो सकता है। सो आई थिंक एज पाकिस्तान वी शुड बी वेरी क्लियर, और आई थिंक कि वी हैव डन वेल सो फार अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक हमारा चांस भी ठीक है, हम राइट पर है। पाकिस्तान का हक बनता है कि टूर्नामेंट के होस्टिंग राइट्स है तो पूरा का पूरा टूर्नामेंट इधर ही होना चाहिए। लेकिन जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी और जो है मिलके जब ये कोई डिसीजन लेंगे तो इंशाल्लाह हम अपनी क्रिकेट बोर्ड के डिसीजन को बैक करेंगे। और आई थिंक कि पाकिस्तान का जो स्टांस है ना, उसको सारी दुनिया उसको मान रही है। किसी ने आके ये नहीं कहा कि पाकिस्तान से बाहर टूर्नामेंट होना चाहिए। सिर्फ इंडिया का एक अपना नैरेटिव है, उनका एक अपना ख्याल है, क्योंकि हमारे ख्याल में ठीक नहीं है तो वो उसको जितना मर्जी जोर देते रहे, ठीक है ना, वो उनकी साइड है। ये सबको पता है कि वो चीज ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, आपकी जानिब आऊँगा। गुज़श्ता रोज़ भी जब इसी मौजू के ऊपर, इसी डेडलॉक के ऊपर बातचीत हम कर रहे थे तो एक चीज़ के ऊपर सभी ने इत्तेफाक किया कि जो फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड स्ट्रांग है ज़ाहिर है इंडिया का, और फाइनेंस जिस तरह से इंडिया करता है ज़ाहिर है पाकिस्तान उस तरह से फाइनेंस नहीं करता, तो बेहतर पोजीशन में तो इंडिया मौजूद है इस सिचुएशन के ऊपर। आप क्या कितनी देर तक पाकिस्तान इंडिया कोई फाइनेंस नहीं करता। अच्छा, ये कारोबार है, ये कारोबार करते हैं सारे लोग, ये कारोबार करते हैं। ये क्रिकेट के नाम पर कारोबार होता है, ये क्रिकेट के खेल पर कारोबार होता है, उस कारोबार में शामिल है सारे। अच्छा आप साहब डिफरेंस बता दीजिएगा कि फंडिंग और रेवेन्यू में डिफरेंस होता क्या है? फंडिंग क्या होती है और रेवेन्यू क्या होता है? देखिए बात ये है, IMF पाकिस्तान को रेवेन्यू देता है, या दुनिया के जो ममालिक IMF के पास जाते हैं वो रेवेन्यू शेयर करते हैं उसके साथ। क्या फंड होता है ना? जी वो फंडिंग होती है ना। तो रेवेन्यू तो वो है, मैं और आप मिलके कारोबार कर रहे हैं ना, आमदन हो रही है मुझे और आपको। अगर 4 लोग एक जगह पर एक होटल खोल लेते हैं, ठीक है जी, और वो चारों के चारों जो है अगर वो बंद होता है तो चारों को नुकसान होगा ना, किसी एक को तो नुकसान नहीं होगा। और अगर वो चारों में से एक है जी मैं तो फंड कर रहे हैं तो ਤੁਹਾਡਾ होटल चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका मतलब और है। जब आप फाइनेंशियल मॉडल की बात करते हैं तो ये रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर बेस करता है। इसमें सारे के सारे जो अगर इंडिया, जैसा कि बात अगर इंडिया ये कहता है कि उनकी वजह से आता है, तो भाईजान आप दुनिया से अलग हो जाएं, आप अकेले खेलें। आपको क्या जरूरत है इंग्लैंड के साथ खेलने की, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने की, न्यूजीलैंड के साथ खेलने की, पाकिस्तान के साथ खेलने? क्यों खेला ना यूएसए में मैच पाकिस्तान के साथ? क्यों कोलंबो में आपने एशिया कप के मैचेस खेले, पाले किले में खेले? ये गलत बयानी है। ये फंडिंग इज समथिंग डिफरेंट, कारोबार इज समथिंग डिफरेंट। आपको कारोबार को कारोबार की तरह पर लेना है। ये जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं आईसीसी के, ये जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, ये कोई लोगों को कर्जा देते हैं, ये आईसीसी को कर्ज देते हैं, ये भी तो पैसा देते हैं तो उसके एवज खरीदते हैं ना। तो वो जो खरीदो फरोख्त होती है, उस खरीदो फरोख्त को टेलीविजन पर दिखाया जाता है। और जो लोग कमर्शियल पार्टनर्स की हैसियत से जो मल्टीनेशनल उस टूर्नामेंट्स के साथ, इवेंट्स के साथ जुड़ती हैं, वो कारोबार करती हैं, वो फंड नहीं करती हैं क्रिकेटर्स को, वो कारोबार होता है। वो अपनी कंपनी की, अपनी मसनूआत की तशहीर करती हैं, लोग उनकी मसनूआत को खरीदते हैं, उनका कारोबार चलता है। ये सब का कारोबार क्रिकेट की वजह से चल रहा है। ये इससे निकले बाहर के फंड करते हैं, भाईजान पैसा कमाते हैं,
कारोबार करते हैं। ये हाफिज कौन लोग हैं साहब, जो आपने बात बिल्कुल करते दुरुस्त हैं कहा, कि आपने हम बिल्कुल फंड कर दुरुस्त रहे हैं? कहा। हम अगर बात कर लें ब्रॉडकास्टर्स के हवाले से, तो उनकी जानिब से पहले ही ये कह दिया गया है कि दोनों टीम्स को ही टूर्नामेंट के अंदर होना चाहिए, ना माइनस इंडिया होगा ना माइनस पाकिस्तान होगा। लेकिन हम यहाँ पर यह भी देखें कि ब्रॉडकास्टर्स ज़्यादा जो कंपनियां हैं वो भारत से ताल्लुक़ रखती हैं। आप समझते हैं, बट साहब इसी सवाल को आपकी जानिब ले आऊँगा, क्या आप ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भारत इन्वॉल्व है और इन्हीं कंपनियों को इस्तेमाल करते हुए भारत ये चाहता है कि हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाए, पाकिस्तान ना जाया जाए? बेसिकली उनका जो आर्गुमेंट के ऊपर इतना फर्म स्टांस का होना है और इस चीज को उनको ये अश्योरिटी है कि जाहिर है जो कंपनीज इसको मेजरली फंड कर रही हैं, इस कारोबार में इन्वेस्ट कर रही हैं, वो इंडियन कंपनीज हैं। ठीक है, इसमें जो है आईसीसी भी इसी वजह से जो है ऑब्वियसली उनकी इंक्लिनेशन आप देख रहे हैं जो कि बड़ी क्लियर है इस मैटर के अंदर, कि वो अगर शायद ये कोई और कंट्री होती तो वो इतनी देर तक बात ना जाती। तो बेसिकली इस दुनिया के जो फैसले हैं बहुत सारे जो इंसानों के हाथ में होते हैं, तो ये उसको कमर्शियल बेस के ऊपर ही इसका टिल्ट जाता है। इसका मेरिट से ताल्लुक नहीं है। मेरिट तो बड़ा एज क्लियर एज वाटर है। मेरिट तो इतना साफ सुथरा नजर आ रहा है कि जिस कंट्री के होस्टिंग राइट्स है उसमें क्रिकेट होनी चाहिए। इंडिया में जब क्रिकेट हुई, पाकिस्तान गया, पाकिस्तान को इंडिया ने सिक्योरिटी दी, वही सिक्योरिटी पाकिस्तान इंडिया को देगा। उधर भी सारे ममालिक खेले, इधर भी सारे ममालिक खेले। तो ये जो एक इसमें आउट ऑफ अ ब्लू एक चीज लाते हैं, भाई जिन लोगों के आप पास जाना नहीं चाहते, अब आपकी एक बंदे से लड़ाई है और आप उस पर बहुत जो है ना, आप उस पर बहुत गुस्सा है और आप उसको देखना नहीं चाहते, आप उसके पास जाना नहीं चाहते, तो फिर आप उसको घर क्यों बुलाना चाहते हैं? ये कैसी बात है? यानी वो आप उधर नहीं जाना चाहते लेकिन वो आपके घर आए, आप नहीं जाना चाहते लेकिन किसी के घर में आपकी उससे मुलाकात हो जाए। तो ये बात तो मैं पहले भी कर चुका हूँ। आई थिंक ये चीजें जरा सोचने की हैं। हाफिज जी का ये जो पॉइंट है ना कि ये एक इन्वेस्टमेंट है और एक कमर्शियल एस्पेक्ट कैरी करते हैं और इसमें म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं सबके। ठीक है, उनका ज्यादा रेवेन्यू आता है तो वो ज्यादा ले जाते हैं, लेकिन इंडिया अलोन डज नॉट कैरी ऑल द बेनिफिट। ये सब शामिल होते हैं तो ये सारी चीजें आती हैं। अच्छा, बट साहब एक ब्रेक का कहा जा रहा है, बट साहब एक ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले सिर्फ 1 मिनट में हाफिज इमरान साहब आपकी तरफ आऊंगा। पाकिस्तानी मीडिया का किरदार इस सारे सिनेरियो में आप कैसा देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को भी हम देखते हैं कि काफ़ी इंडियन मीडिया को ग्लोरीफाई करता है और इंडियन मीडिया को ये कहा जाता है कि इंडियन मीडिया बड़ा है, इंडियन जो बोर्ड है वो बड़ा है, इंडिया का जो रेवेन्यू है ज़्यादा है, इंडिया का पार्ट ज़्यादा है। तो इस सारे मामले में, इस सारे डेडलॉक के मामले में जो पाकिस्तानी मीडिया है, इसके किरदार को कैसे देख रहे हैं? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या कहेंगे? देखिए, ये लंबी बात हो जाएगी, लेकिन जो भट्ट साहब ने एक बात की है ना रेवेन्यू के ऊपर, इंडिया, मैं इसका जवाब दूंगा जब आप ब्रेक के बाद आएंगे। जो रेवेन्यू मॉडल के ऊपर के किसी एक मुल्क का, उसमें देखें बात यह है कि क्या आईसीसी के कवानीन में, उसके आइन में ये लिखा हुआ है कि जो ज्यादा जिस मुल्क में कारोबार ज्यादा होता है, जिस मुल्क में उसकी कंपनियां ज्यादा हैं, जहां बिजनेस ज्यादा है, तो उसको एक इजाफी तौर पर हक हासिल होगा। कल कलाम को ये कहेगा जी टॉस, चूंकि हमारे पास से रेवेन्यू ज्यादा आता है तो टॉस हमारी मर्जी का फैसला होगा टॉस के ऊपर। तो ये तो नहीं हो सकता ना। खेल तो बराबरी का दर्ज देते हैं ना। आईसीसी के क्या आइन में लिखा हुआ है कि कल कलाम को अगर इंग्लैंड में बिजनेस ज्यादा शुरू हो जाए तो इंग्लैंड कहेगा साड़ी बात गाल मानो सब तो ज्यादा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो इसको आईसीसी के आइन में अगर ये नहीं है, आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि अगर किसी के पास से आपके पास वहां पर आपका रेवेन्यू ज्यादा है, कारोबार ज्यादा होता है, तो उसकी बुनियाद पर आप अपनी मर्जी के फैसले करेंगे, ये नहीं है। ये आपको खेल बराबरी का दर्ज देते हैं। एक छोटा मुल्क भी है ना, छोटा मुल्क, अगर उसका खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है तो उसके मुल्क का भी झंडा गोल्ड मेडल की वजह से ऊपर जाता है। ये नहीं देखा जाता कि ये क्योंकि छोटा मुल्क है, इसके पास पैसे कम है, तो इसको गोल्ड मेडल नहीं दिया जाए। जो दूसरे नंबर पर आया है उसके मुल्क के पास पैसे ज्यादा है, वो अमीर मुल्क से है, तो उसका गोल्ड मेडल उसको दे दिया जाए। ये बराबरी का दर्ज देते हैं। खेल आपको एक ही जगह पर खड़े करते हैं, तो आपने एक जगह पर खड़े होना जब आप एक ग्राउंड में खेलते हैं। ये नहीं हो सकता है भाजन मेरी पौड़ी उठते है मैं उठते जाना ना। आपने एक जिस जमीन पर आपने खेलना है, जिस ग्राउंड में आपने खेलना है, वो एक ही जैसा है, वो सबके लिए एक जैसा है। एक जैसे बल्ले हैं, जैसे मेरिट कहता भी यही है कि मेरिट के मुताबिक अगर फैसले हों तो बहुत बेहतर है। हाफिज साहब शॉर्ट ब्रेक है, वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू कर रहे थे पाक भारत चैम्पियंस ट्रॉफी डेडलॉक के ऊपर और हाफिज़ इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अहमद सईद साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, सिर्फ 1 मिनट में जो बात आप कर रहे थे उसको मुकम्मल करें ताकि नेक्स्ट टॉपिक पर जाया जाए। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। जो जहाँ तक ताल्लुक पाकिस्तान की मीडिया का, देखिए पाकिस्तान मीडिया अपनी जगह पर इसका किरदार अदा कर रहा है जो वो कर सकते हैं। लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का हक है, चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान को दी थी और पाकिस्तान को मिलनी चाहिए। लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या इस वक्त में ये फैसला करना चाहिए था, लॉबिंग करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, वो एक अलग बहस है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान मीडिया बड़े अच्छे तरीके से दुनिया के सामने पहुँचा रहा है और बता रहा है दुनिया को कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या मौक़िफ़ है। हर दूसरे दिन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यहाँ पर कदाफी स्टेडियम में तामीराती काम का जायज़ा लेते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, बताते हैं लोगों को। तो ये पाकिस्तान मीडिया का किरदार है। ठीक है, जो आप इख्तलाफ राय रखते हैं पाकिस्तान में वो लोग क्रिकेट बोर्ड को क्या ये इस वक्त ये काम करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, वो लोगों की राय है, उसका भी एहतराम किया जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ है वो ठीक है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए, हम इसके मेज़बान हैं, पाकिस्तान को इसकी मेज़बानी मिलनी चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मौक़िफ़ दुनिया भर में पाकिस्तान के मीडिया ने बड़े उम्दा और अहसन तरीके से निभाया। और जो डेवलपमेंट हो रही है आईसीसी के कमर्शियल पार्टनर्स के हवाले से, बीसीसीआई के किरदार के हवाले से, आईसीसी के किरदार के हवाले से, जिन मसाइल का सामना हो सकता है अगर आप इस चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान नहीं करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान अच्छा, साहब एक तरफ तो आप मोहसिन नकवी साहब की उसकी किरदार की तारीफ कर रहे हैं, साथ ही मैं आपसे कमेंट लेना चाहूँगा। नजम सेठी साहब का एक बयान जो है वो चल रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने जो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया था एशिया कप के अंदर, उस तरह का मॉडल पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वरना पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में तनहा रह जाएगा। तो इस बयान को किस तरह से असेस करेंगे? एक जानिब मोहसिन नकवी साहब जो है वो क्लैरिफिकेशन देते फिर रहे हैं, वो अपना स्टांस जो है वो लोगों के सामने रख रहे हैं, और दूसरी जानिब जो है वो साबिक जो बोर्ड के करता धरता रहे हैं उनकी जानिब से इस तरह के बयान आ रहे हैं। देखिए, वो साबिक चेयरमैन साहब का जो इंटरव्यू था वो मैंने किया था समर टेलीविजन पर, ठीक है जी। और उनका ये मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान ने जब 2023 के एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल तस्लीम किया था, तो उस वक्त ग्रेग बाकले जो कि आईसीसी के चीफ एग्जेक्टिव हैं और उसके साथ साथ जे शाह जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, इनके साथ कुवैत में और थाईलैंड में उनकी मुलाकातें हुई थी। और ये तय पाया था, उन्होंने कहा था कि अगर हम एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगे तो फिर पाकिस्तान 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भी हाइब्रिड मॉडल पर ही खेलेगा। और इन दोनों मुल्कों के मबैन जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते हैं, तो इस किस्म के मसाइल से बचने के लिए, जिनका इन दिनों सारी दुनिया के क्रिकेट को सामना है, तो हाइब्रिड मॉडल एक रास्ता है कि आप पाकिस्तान ना आए, पाकिस्तान आपके मुल्क नहीं आता। लेकिन 2023 में हुकूमत के उसमें जब सेठी साहब बदले, जी हाँ ठीक है वो जी हाफिज़ साहब, मेरे ख्याल में इस बात को यहीं पर हम ख़त्म करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पर चले जाते हैं। हाफिज़ साहब, एक तरफ तो इस तरह की बातें भारतीय मीडिया की जानिब से और भारतीय गवर्नमेंट की जानिब से की जाती है कि वही सब कुछ हैं, और भारतीय बोर्ड की जानिब से भी कहा जाता है वही सब कुछ हैं। लेकिन अगर दूसरी जानिब नज़र दौड़ाएं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट और 150 रन के ऊपर पूरी की पूरी भारतीय टीम पवेलियन वापस लौट जाती है पहली इनिंग्स में। और इससे अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में भी हमने ये देखा कि न्यूजीलैंड की टीम वाइट वॉश करके गई। तो अपनी इनकी सिचुएशन ये है और बातें ये इस तरह से करते हैं कि जैसे बस ये किंग हैं और यही सब कुछ है। देखें, जहाँ तक क्रिकेट का ताल्लुक है, इंडिया ने क्रिकेट अच्छी खेली है। गुज़िश्ता साल 1.5-2 साल में देखते हैं, उन्होंने अपने मैदानों पर, ये न्यूजीलैंड की सीरीज से पहले T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती। 50 ओवर्स के क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल उन्होंने खेला और वो अनबीटन थे उस फाइनल से पहले, और वो फाइनल एक हारे। उसके बाद वो 2024 में रवां साल ही उन्होंने 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है, और वो बगैर किसी नाकामी के, नाकाबिले शिकस्त रहते हुए उन्होंने टाइटल जीता। तो क्रिकेट के मैदान में अगर आप बात करते हैं तो उनके पास बासलाहियत लोग मौजूद हैं जो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स, बैटर्स उनके पास मौजूद हैं, स्पिनर्स उनके पास मौजूद हैं। रविचंद्रन अश्विन की बात करें, जडेजा की बात करें, शामी अभी अनफिट हैं, जसप्रीत बुमराह आज देखें उन्होंने जितने आउट किए हैं, सिराज ने और उन्होंने, विराट कोहली, रोहित शर्मा की बात कर लें, जायसवाल की बात कर लें, उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी हैं, शुभमन गिल की बात करें, ऋषभ पंत की बात करें, तो उनके पास क्रिकेट के एतबार से तो ठीक चीज़ें मौजूद है ना। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि आज भी अगर 150 पर वो आउट हुए हैं तो 67 पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के भी साथ आउट किए हैं।
तो ये एक अच्छी क्रिकेट दोनों मुल्कों के माबैन देखने को मिल सकती है इस टेस्ट क्रिकेट, इस टेस्ट सीरीज में, और ये एक अच्छा मुकाबला होगा दोनों टीमों का। हाफिज साहब, क्या बुमराह लीड समझते कर हैं रहे हैं अपनी कि टीम। पर्थ की पिच का कमाल था या दोनों जानिब से बैटिंग में कुछ खामियां रही इतने कम टोटल के हवाले से अगर बात करें? देखें, अगर पिच को एक तरफ भी रख दें, वैसे उसमें बहुत किरदार होता है पिच का, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप पिच को एक तरफ रखकर दोनों टीमों की बैटिंग का भी जायजा लें तो ये वाज़े तौर पर नजर आता है कि इंडिया की टीम की बैटिंग इस ठीक है, राबिता हमारा मुनक़ता हुआ। पिच की आपने बात की, तो पर्थ की पिच के ऊपर अगर हम बात, जो नंबर हमें बताते हैं वो ये बताते हैं कि पर्थ की पिच एक ऐसी पिच है कि जिसके ऊपर अभी तक चेज करने वाली टीम कोई टेस्ट मैच जीती। आपको याद होगा कि यहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ग्राउंड के नाम से एक स्टेडियम था जिसको गिराकर जो है वो नया स्टेडियम बनाया गया ऑप्टस स्टेडियम के नाम से। ऑप्टस स्टेडियम में अब तक 6 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं और उनमें से 4 जो नतीजा खेज मैच हुए हैं उनमें कोई भी टीम ऐसी नहीं है जिसने चेज करते हुए टेस्ट मैच जीता हो। तो अगर इंडिया के आप आज के टॉस के डिसीजन को भी देखें तो उन्होंने भी टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जबकि उनको नजर आया था कि ये पिच जो है इसके ऊपर पेस हैवी बाउंस हैवी पिच होगा, तो उसके बावजूद भी उन्होंने जो है वो पहले बैटिंग करने को तरजीह दी। यकीनन इंडिया की टीम वहाँ पर स्ट्रगल करती हुई नजर आई है। इंडिया की टीम अभी वाइट वॉश भी होकर आई है। इंडिया की जो बैटिंग लाइन है वो उस तरह से फॉर्म में नहीं है जिस तरह से वो पहले शोरा आफाक किस्म के बल्लेबाज उनके हुआ करते थे। विराट कोहली स्ट्रगल कर रहे हैं, रोहित शर्मा इस मैच में टीम का हिस्सा नहीं है, और चेतेश्वर पुजारा जिन्होंने, मैं उनका खास तौर पर तज़किरा इसलिए करना चाहूँगा कि लास्ट जो सीरीज़ हुई थी ऑस्ट्रेलिया में उसमें पुजारा ने जो है वो 1200 से ज़ायद डिलीवरीज जो है उन्होंने फेस की थी 4 टेस्ट मैचेस के अंदर, तो वो भी इस बार स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर वल्नरेबिलिटीज़ यकीनन नज़र आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया उसके बाद फील्ड में आके और 67 रन पर 7 खिलाड़ी आउट कर दिए। याद रखें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो 8 महीने के बाद कोई टेस्ट मैच खेलने के लिए मैदान में उतरी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम को अगर आप देखें तो टीम शीट वाइज इस टूर्नामेंट से पहले जितनी भी प्रेडिक्शंस की गई हैं इस सीरीज़ के बारे में वो सारी वन साइड ऑस्ट्रेलिया के बारे में की गई थी। लेकिन जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की, सिराज ने बॉलिंग की और उनके साथ जो यंग उनके बॉलर थे उन्होंने आके हर्षीत राणा ने जिस तरह से लेंथ का मुजाहरा किया, बहुत शानदार अंदाज में उन्होंने बॉलिंग की। और अब इंडिया जो है वो इस पोजीशन में आ चुका हुआ है कि फर्स्ट टेस्ट में अगर वो जल्दी वाइंड अप कर लेते हैं कल सुबह ऑस्ट्रेलिया की इस बारी को, तो हो सकता है कि वो एडवांटेज लेने में कामयाब हो जाए। बिल्कुल। अच्छा अहमद साहब, लास्ट मिनट है और हमने वाइंड अप करना है तमाम चीज़ों को। पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे 3 ODIs हैं, 3 ही T20 मैचेस हैं। रिजवान की कप्तानी है और बर्डन है उनके ऊपर क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान वाइट वॉश हुआ है T20 में। तो किस तरह से देखते हैं जिम्बाब्वे में क्या क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, कौन कौन से की प्लेयर्स हो सकते हैं? देखिए, यहाँ वक्त की जो कमी है उस मैं सिर्फ यहाँ पर ये बात करना चाहता हूँ कि जिन नए लड़कों को इस टूर के अंदर शामिल किया गया है जिम्बाब्वे में, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरा ये ख्याल है कि ये एक उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो लोग डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए हैं, एक मसला ये था कि पहले PSL से लोग आते थे, अब डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को चूंकि चांस मिला है, कामरान गुलाम का आप नाम ले लें, अहमद दानियाल का, नए लड़कों को ट्राई करवाना चाहिए, इनको मौका देना चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।